कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं सामान्य हिंदी गद्य खंड की। तो हम लोग महत्वपूर्ण जीवन परिचयों का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं का अध्ययन किया था। आज इसी क्रम में बात करते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और प्रमुख रचनाओं के बारे में। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप लोग अंत तक अवश्य जुड़े रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। वीडियो पर नए विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो बने तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है, इसमें प्रमुख बातें क्या रहेंगी? इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ था, इनके माता पिता का नाम क्या था, इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की, कब से कब तक इन्होंने किस पद पर कार्य किया, तदुपरांत इनका जीवन का अंत कब हुआ, ये प्रमुख बातें हम लोग संक्षिप्त जीवन परिचय के अंतर्गत जान लेते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषकली देवी था। इन्होंने सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद सन 1940 से 1950 ईस्वी तक की शांति निकेतन में हिंदी भवन की निर्देशक पद पर रहे। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। तदुपरांत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके बाद सन 1979 ईस्वी में ये महान साहित्यकार परलोकवासी हो गया, या कह लीजिएगा इस संसार से विदा हो गया। ये था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय। तदुपरांत साहित्यिक परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो साहित्यिक परिचय था, साहित्यिक योगदान जो रहा, वह इस प्रकार से है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल युग के जो शुक्ल युग आया उसके सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार एवं संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। काय के रूप में प्रसिद्ध हैं? निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार एवं संपादक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। वे हिंदी के अतिरिक्त बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हिंदी साहित्य के तो विद्वान थे ही, इसके अतिरिक्त क्योंकि इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी, इसलिए यह संस्कृत और बांग्ला भाषा के भी विद्वान थे, अर्थात बहुत अच्छे से बांग्ला और संस्कृत भाषाओं को भी जानने वाले थे। इन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में विविध विधाओं में, यानी अनेक विधाओं में गद्य रचनाएं की। सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये पद्म भूषण की उपाधि जो है वह भारत सरकार के द्वारा इन्हें प्राप्त हुई थी। पद्म भूषण के अतिरिक्त हिंदी साहित्य की सेवा के लिए इन्हें डीलिट तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक और डीलिट पद्म भूषण के अतिरिक्त उपाधियां इन्हें प्राप्त हुई थी, सम्मान प्राप्त हुए थे। चलिए आगे रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो
इनकी जो प्रमुख रचनाएं रहीं, निबंध, आलोचना, इतिहास, उपन्यास, संपादन और अनुदित रचनाएं, इन विधाओं के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गद्य रचनाएं की। निबंध इनके प्रमुख रहे हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता आदि, ये प्रमुख निबंध रहे हैं। अलग से भी विकल्प के रूप में इनमें से कोई निबंध या उपन्यास पूछा जा सकता है, इसलिए जो प्रमुख प्रमुख निबंध हैं वह आपके सामने स्पष्ट किए गए हैं। अंडरलाइन वाले और अधिक महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें विशेष ध्यान रखना। इनकी आलोचनाएं हैं सूरदास, कालिदास की लालिती योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये आलोचना ग्रंथ हैं। विधा पूछी जाए तो आलोचना लिखेंगे, और यदि साहित्यकार पूछे जाएं तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखेंगे। इसी क्रम में इतिहास कुछ इन्होंने लिखे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य। इसके बाद इनके कुछ संपादन हैं, नाथ सिद्धों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक, यह इनके कुछ प्रमुख संपादन रहे। अनुदित रचनाओं में इन्होंने प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंधकोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि, यह इनकी अनुदित रचनाएं रहीं। प्रबंध चिंतामणि को विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और प्रबंध चिंतामणि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, तो ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है। इसी के साथ इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं संपन्न होती हैं। इसी प्रकार से आप लोग अध्ययन करते रहिए, जो कि परीक्षा भवन में 90+ नंबर प्राप्त करके अपना, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी कामना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।